अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। इनकम टैक्स रिटर्न में आप अपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल एंड उसका टैक्स किस तरह से डिक्लेयर करेंगे, इस वीडियो में आप इसी के बारे में जानोगे। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिसिटी के बिल के ऊपर इनकम टैक्स की डिडक्शन होती किस बेस पे है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक वो तमाम हजरात जिनके कमर्शियल मीटर्स लगे हैं एंड अगर उनका बिल 500 से कम है तो उन पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। फिर अगर उनका बिल 500 से ऊपर एंड 20,000 से कम है तो उनके ऊपर 10% ऑफ टोटल बिल अमाउंट का टैक्स लगेगा। अब नेक्स्ट स्टेज पर अगर आपके पास कमर्शियल मीटर का कनेक्शन है एंड अगर आपका बिल 20,000 रुपये से ऊपर होगा तो आपको 1950 रुपये फिक्स्ड देने होंगे एंड 12% उस अमाउंट का भी देना होगा जो 20,000 रुपये से ऊपर की होगी। इससे अगली बात यह कि अगर आपके पास इंडस्ट्रियल मीटर का कनेक्शन लगा है तो 20,000 से ऊपर बिल आने की सूरत में आपको 1950 रुपये तो फिक्स्ड देना होंगे, साथ में 5% उस अमाउंट का भी देना होगा जो 20,000 रुपये से ऊपर की होगी। अब अगर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो डोमेस्टिक यूज़र अगर एक्टिव फाइलर है तो उसको कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, बट अगर सेम डोमेस्टिक बंदा अगर नॉन फाइलर है तो 25,000 तक उसको कोई टैक्स नहीं देना होगा। बट जैसे ही उसका बिल 25,000 रुपये से ऊपर जाएगा तो उसको 7 से 5% टैक्स देना होगा टोटल बिल के ऊपर। चलिए, टैक्स रेट को समझ लेने के बाद आपने इसको इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर किस तरह से करना है वो देखते हैं। डिक्लेरेशन से पहले आपने अपने पूरे साल के इलेक्ट्रिसिटी के बिल, चाहे वो किसी भी पावर कंपनी के हों, लेस्को, मैपको, गैपको, के इलेक्ट्रिक एंड इसी तरह की और भी बहुत सी कंपनीज हैं, इनके जुलाई से जून तक के बिल्स आप अपने पास जमा कर लेने हैं। उनको एक एक्सेल शीट में या एक पेपर के ऊपर लिख करके अपने पास रख लेना है। लाइक जुलाई का बिल इतना है एंड उसके ऊपर इतना इनकम टैक्स डिडक्शन हुई है, और उसको लेने के बाद आप जिस ईयर की भी टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे होंगे, मिसाल के ऊपर 2023 या जैसे अभी मैं 2024 की कर रहा हूँ, तो आपने उस रिटर्न को ओपन कर लेना है यहाँ से कंटिन्यू करके, और आपने चले जाना है सबसे पहले सीधा यहाँ पे टैक्स चार्जेस / पेमेंट्स में और फिर यहाँ पे एडजस्टेबल टैक्सेस में। यहाँ पे आपको ऐड मिलेगा 235 अंडर सेक्शन 235 जो कि डील करता है इसको इलेक्ट्रिसिटी को। ये देखिए, ये आ गया है कमर्शियल और इंडस्ट्रियल का, और नीचे ये डोमेस्टिक का। मैं यहाँ पे डोमेस्टिक का बता रहा हूँ। इंडस्ट्रियल का जैसे मैंने अभी टैक्स रेट बताए थे, आप उस हिसाब से अपना बिल जब काउंट करेंगे, उसका टैक्स काउंट करेंगे तो उसको भी आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। डोमेस्टिक में जैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ये टोटल बिल यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ऊपर ये आ जाएगा यहाँ पे रेफरेंस नंबर, जो आपका मीटर का रेफरेंस नंबर होता है, नीचे आप बचा देंगे वो किस कंपनी का है। वो लिखने के बाद आप सबमिट कर दोगे। यहाँ पे आपने अपना टोटल बिल लिख देना है। मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूँ कि 5 लाख बनता था, और यहाँ पे जब आप इसको कैलकुलेट कर देते हैं तो ये यहाँ पे ऊपर आ जाता है। नेक्स्ट, इस सेक्शन में आपने अपनी टोटल टैक्स डिडक्शन बतानी है जो आपकी ये 5 लाख के बिल के ऊपर हुई होगी। मैंने जो काउंट की है वो बिल के ऊपर उस हिसाब से वो बनती है 37,500। तो हम करेंगे इसको कैलकुलेट, तो ये यहाँ पे आ जाएगी। ये थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, इसकी आपने फिक्र नहीं करनी, लेकिन आपने यहाँ पे जो टोटल काउंट करेंगे उसको यहाँ पे आपने डिक्लेयर कर देना है। अब यहाँ पे जब आप डिक्लेयर कर देते हो तो ये जो एक्सपेंस है आपका, इस एक्सपेंस को भी आपने अपने रिटर्न में डिक्लेयर करना होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपको बिजनेस पर्सन है तब आपने जाना अपने बिजनेस के हेड में, नीचे ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग में आना है, और यहाँ पे आके आपके सामने हेड होगा इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस। तो इस यहाँ पे इस एक हेड के अंदर अगर आपके पास तीनों बिल आते हैं कमर्शियल के, तो तीनों को काउंट करके लिख देना है, या सिर्फ अगर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का है तो सिर्फ यहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी का लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर 5 लाख हमने यहाँ पे लिख दिया जैसे हमने वहाँ पे डिक्लेयर किया था। अब मिसाल के तौर पर अगर आप बिजनेस पर्सन नहीं है, आप सैलरी पर्सन है, फ्रीलांसर है, या इसके अलावा किसी कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो फिर आपने अपना ये जो पर्सनल बिल होगा या टोटल एक्सपेंस आपका 1 साल का होगा इलेक्ट्रिसिटी का, इसको अपने वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर पर्सनल एक्सपेंसेस में जाना है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के सामने यहाँ पे 5 लाख डिक्लेयर कर देना है। तो इस सूरत में अगर आप सैलरी वाले होंगे या दूसरी कैटेगरी के होंगे बिजनेस के अलावा, तो फिर आपने बिजनेस में एंट्री नहीं करनी। यहाँ पे एक बात भी लाजमी याद रखिएगा कि ये जो इनकम टैक्स होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर, ये डायरेक्टली रिफंडेबल नहीं होता, लेकिन ये इससे आपकी टोटल जो फाइनल टैक्स लायबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। मिसाल के तौर पर ये जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है 5 लाख के ऊपर 37,500 का टैक्स, और अब अगर आपकी इनकम इतनी ज़्यादा है या अगर आप सैलरी पर्सन है तो आपकी सैलरी इतनी ज़्यादा है, तो ये आपकी टैक्स लायबिलिटी को कम कर देगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं आपको सैलरी में दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं अमाउंट डिक्लेयर कर देता हूँ, यानी 30 लाख रुपया है यहाँ पे मंथली एनुअल सैलरी है। उस 30 लाख के ऊपर जब हम कंप्यूटेशन पे जाके चेक करेंगे तो ये कंप्यूटेशन में इसकी टोटल अमाउंट आ जाएगी 3 लाख रुपये, यानी टैक्स चार्जेबल इस सैलरी के ऊपर 3 लाख रुपये बन रहा है। अब क्योंकि हमने इनकम टैक्स डिक्लेयर किया होगा इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर, तो जब हम फाइनल देखेंगे नीचे तो 37,500 टोटल माइनस हो जाएगा आपके टोटल टैक्स लायबिलिटी में से, और बाकी जितना रह जाएगा इतना अब आपने एडमिटेड इनकम टैक्स देना होगा। तो इसलिए मैंने कहा कि ये जितने इनकम टैक्स आप पे करते हो इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर, ये आपके टोटल टैक्स लायबिलिटी को माइनस कर देता है, यानी कम करने में आपकी मदद करता है।
तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि अब आपने अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल किस तरह से किस जगह पे कैसे डिक्लेयर करना है, और उसका जो टोटल एक्सपेंस होता है उसको भी अपने रेलिवेंट हेड में आप किस तरह से डिक्लेयर करेंगे। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।